हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग क्लास 7 की साइंस की बुक पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैव विकास। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, ये साइंस के द्वारा प्रूफ हो चुका है। शारीरिक संरचना और प्रमाण, समजात अंग और समवृद्धि अंग, यानी शारीरिक संरचना के प्रमाण जो मिले हैं उसमें समजात अंग और समवृद्धि अंग, दो तरह के अंग हमें यहाँ मिले हैं। समजात अंग वो अंग हैं जिनकी कंकाल की मूल संरचना समान है, उत्पत्ति समान है, मगर इनके कार्य और बाह्य संरचना में असमानता है। व्हेल, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य के अग्रपात, इनके कंकाल की स्ट्रक्चर समान होती है मगर इनके कार्य अलग अलग होते हैं। समवृद्धि अंग वो अंग कहलाते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति तो भिन्न होती है और उनके कार्य जो है वो समान होते हैं। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये तीनों ही उड़ने के काम आते हैं, ठीक है, मगर इनकी जो मूल स्ट्रक्चर है, इनकी जो कंकाल की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। इन्हें समवृद्धि अंग कहा गया है। जीवाश्मीय प्रमाण, चट्टानों से मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं और ये असादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि जीवाश्म प्रमाण कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अवशेषी प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं? अवशेषी अंग हमारे मानव में अभी भी है। बाह्य कर्णपेशियां, निमेशक पटल, पुच्छ कशेरुकी, कृमि रूपी परिशेषिका, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है मानव में। समुद्री तल की मछलियां, अल्प विकसित आंखें इनकी होती है। अजगर के अवशेषी अंग है पश्चपाद की अल्प विकसित अस्थियां। कीवी व शत्रुमुर्ग के छोटे पंख भी अवशेषी अंग हैं। ये समवृद्धि अंग समजात अंगों के उदाहरण है कि व्हेल के अग्रपात फ्लीपर में तैरने के काम आते हैं। पक्षी के पंख हैं जो उड़ने के काम आते हैं। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं और मनुष्य के अग्रपात जो हाथों के रूप में होते हैं वो वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं। तो ये समजात अंगों के उदाहरण थे। शरीर क्रिया प्रमाण, पाचन तंत्र में समानता, मेंढक, मानव और पक्षी में पाचन तंत्र में समानता पाई जाती है। कंकाल में किस तरह से समानता पाई जाती है? मानव, कुत्ता, मछली, मेंढक, पक्षी, सर्प, इन सब के कंकाल में समानता पाई जाती है। हृदय में लगभग क्या समानता होती है? मछली में एक आलिंद और एक निलय, मेंढक में 2 आलिंद और 1 निलय, सर्प में 2 आलिंद और 2 अपूर्ण निलय और मनुष्य में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। रुधिर प्रोटीन में समानता, ठीक है, रुधिर में जो प्रोटीन होता है बहुत से जीवों में, सजीवों में समान होता है। भ्रूणीय प्रमाण, बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि बहुकोशिकीय जंतुओं में कौन सा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। तो बहुकोशीय जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है जो विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है। क्वेश्चन यहाँ जो बना था वो ये था कि युग्मनज जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो एक कोशिकीय होता है और इससे भ्रूण का निर्माण होता है। मछली, कछुआ, चूजा, मनुष्य की आरंभिक अवस्थाएं लगभग समान होती है। प्रत्येक जंतु का जो भ्रूणीय विकास है वो उसका जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। इसे पुनरावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, ये इसका भ्रूणीय विकास इस बात को दोहराता है और इसे ही पुनरावर्तन का सिद्धांत कहा गया है। इसे हेकल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इसे किसने प्रतिपादित किया था? हेकल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने। योजक कड़ी प्रमाण जो हमें मिले हैं उसमें है आर्कियोपिटेरिस, ठीक है, ये एविस और रेप्टिलिया वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। एविज जो पक्षी वर्ग है उसे कहते हैं और रेप्टिलिया जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें कहते हैं, जिनके दांत होते हैं पूंछ और शरीर पर शल्क। इसी तरह रेप्टिलिया और मैमिलिया के बीच की जो योजक कड़ी है वो प्लेटिपस और एकिडना है। ये क्वेश्चन यहाँ से रेज हुआ था कि रेप्टिलिया और मैमिलिया के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो प्लेटिपस और एकिडना रेप्टिलिया और मैमिलिया के बीच की योजक कड़ी है। इसके बाद है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत में सबसे पहले लेमार्क का सिद्धांत आता है।
1809 में जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा दिया गया था। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। अधिक काम आने वाले रंग अधिक विकसित होते हैं और कम काम आने वाले अंग अधिक काम आने वाले अंग अधिक विकसित होंगे और कम काम आने वाले अंग कम विकसित होंगे। जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है। टांगे व गर्दन उसकी लंबी हुई क्योंकि वहाँ भोजन के लिए उसे लंबे पेड़ों की ओर जाना पड़ता था, तो उसके पैर और उसकी गर्दन जो है वो ज़्यादा काम आई, इसलिए वो अधिक लंबे हो गए। इसके बाद आता है डार्विन का सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत आपका यहाँ पर है। इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। सजीवों में संतानुपत्ति इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी जाति को बनाए रखना चाहते हैं। जीवन संघर्ष इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यानी भोजन व आवास हेतु संघर्ष होता है और जो सक्षम होता है वही जीवित रहता है। इसे सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी भी कहा गया है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी डार्विनवाद का ही सिद्धांत है। जो प्रकृति और वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं। ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन, डार्विनवाद डार्विन। नेक्स्ट है नई जातियों की उत्पत्ति भी इसी के साथ में आपकी ऐड होगी कि डार्विनवाद में क्या बताया कि लाभदायक लक्षणों की वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती है। फिर इसमें नव डार्विनवाद की खोज हुई जिसमें ये बताया गया कि नई जाति की उत्पत्ति जाति विशेष में जीन परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, केवल आनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती है वो वंशानुगत होती है। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो वंशानुगत होंगे और जो वातावरण से सजीव अपने अंदर लेते हैं वो वातावरणीय विशेषताएं जंतु के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये नव डार्विनवाद का यहाँ पर एक जो इन्होंने बाद में ऐड किया था जीन परिवर्तन के कारण नव डार्विनवाद की विशेषता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है और इसे अकस्मात वंशानुगत परिवर्तन भी कहा गया है। अकस्मात वंशानुगत परिवर्तन यानी अकस्मात जाति से भिन्न लक्षणों का प्रकट होना। लक्षण परिवर्तन की जो क्रिया है उसी को उत्परिवर्तन कहा है कि जो सजीव है उनमें अचानक से ही जीन में परिवर्तन होता है और नई जाति का या नई जीव का विकास होता है। इसका कारण क्या है कि जीनों की संख्या में परिवर्तन होना, जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन होना, जीनों की संरचना में परिवर्तन होना। उत्परिवर्तन के साधन मस्टर्ड गैस के कारण, नाइट्रस अम्ल के कारण, फिनॉल के कारण, एक्सरे किरणों के कारण और बीटा किरणों के कारण। इन कारणों की वजह से सजीवों के जीन्स में जो चेंज आता है उसके कारण नई जाति का विकास होता है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। इसमें उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूगो डी ब्रीज, अकस्मात वंशानुगत परिवर्तन। ठीक है, अचानक सजीव में परिवर्तन आता है। डार्विन की थ्योरी में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी है। जीवन संघर्ष में वही जीवित रहेगा जो संघर्ष में विजेता होगा। नव डार्विनवाद में जीन परिवर्तन के कारण नई जाति की उत्पत्ति को बताया गया है। लेमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत है 1809 का। इसमें कहा है कि जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा यूज़ लोगे, जिस अंग को, वही अंग आपके विकसित हो जाएगा और बाकी जिस अंगों का आप उपयोग नहीं करते हैं वे अल्प विकसित होते हैं। समजात और समवृत्ति अंगों पर यहाँ से प्रश्न बनता है मैच द फॉलो में। चैप्टर नंबर 7 में बस इतना ही। धन्यवाद।